बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें भगवान राम के बाल स्वरूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाया गया। अब रामलला ही ना वहां स्थापित हो रहे हैं तो उनका बाल स्वरूप ही ना दिखाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी रामलला को लेके जा रहे हैं, ऐसा दिखाया गया एक प्रतिमूर्ति के तौर पर। इस पर कांग्रेस ये कह के आपत्ति जता रही कि बीजेपी ने भगवान राम का अपमान कर दिया। उनका कहना है कि पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम से बड़ा दिखा दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राम भक्तों की भावनाएं आहत कर दी। ओ बॉस, इतने साल रामलला टेंट में रहे, इनकी इतने साल सरकार रही, तब इनको बीजेपी के या देश के राम भक्तों की भावनाएं नहीं समझ में आई। आज इनको समझ में आ रही। जब इनके समय में प्रभु श्री राम का अस्तित्व पूछा जा रहा था तब इनको राम भक्तों की भावनाएं नहीं समझ में आई, आज समझ में आ रही। आप सोचिए, राम के अपमान की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद सत्ता में रहते हुए राम के अस्तित्व को नकारने वाली राजनीति की। खुद देश के दिग्गज संत ये मान रहे हैं कि राम मंदिर बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि राम मंदिर बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जबकि सोनिया गांधी ने तो राम मंदिर का विरोध किया था। सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था कि राम जी अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे, ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि राम मंदिर बनाने में मोदी सरकार ने ही संतों की मदद की। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं के लिए अच्छा काम हो रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विपक्ष के उन नेताओं पर भी नाराजगी जताई जो अब ये कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि विपक्ष को पहले ये क्यों नहीं सूझा कि राम सबके हैं? कांग्रेस ने पहले हमको सपोर्ट क्यों नहीं किया? राम मंदिर बनाने को लेकर क्रेडिट लूटने की होड़ मच गई। इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना पहली ऐसी पार्टी है जिसने ट्रस्ट की स्थापना के बाद सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है। रामलला देश की अस्मिता है, बीजेपी उन्हें किडनैप करना चाहती है। भाषा देखिए कि बीजेपी किडनैप करना चाहती है। ये लोग वो लोग हैं कि घर में नहीं, जैसे ही लड़का यूपीएससी क्लियर किया तो हम ही तो इसके मौसा हैं। हम ही तो पहले बताए थे कि यही लड़का आईएएस बनेगा। हम ही तो सबसे पहले इसको कुंजी ला के दिए थे पढ़ने के लिए। हम ही तो इसको नींद आती थी तो दूध गर्म करके देते। सब याद दिलाने लग जाएंगे। और जो बच्चे को ट्यूशन कराया, जो बच्चे को बैठ के पढ़ाया, रात भर जगाया, सब किया, उसका कोई क्रेडिट नहीं। संजय राउत ने कहा कि रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अयोध्या की जमीन बीजेपी के नाम पर नहीं है, यह रामलला के नाम पर है, इसलिए इस पर संभल कर राजनीति करें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, इसको लेकर भी ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कई दलों के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ तो बीजेपी का कार्यक्रम ये लोग बना के छोड़ दिए हैं, जबकि विपक्ष के नेताओं को न्योता नहीं दिया जा रहा है। अरे बॉस, खबर तो ये आ रही है कि राम मंदिर को लेकर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को न्योता ने भेजा ही नहीं गया है, तो आपको अलग से जाएगा। इसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल है जहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के आने से कई तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सबको अब इस कार्यक्रम से दूर रखा जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी किसी को नहीं बुलाया। वहां भी हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। अरे बनाना लेते, खुद ही आ जाते। ये बात भी समझनी चाहिए कि भगवान राम इस देश की संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उन्हें सिर्फ एक धर्म के दायरे में बांटकर नहीं देखा जा सकता। और यही बात केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। रविवार को अयोध्या पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव सबका उत्सव है, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। एक बार सुनिए आरिफ मोहम्मद खान। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम अपनी विरासत से पूरी तरह परिचित नहीं है। हमारा देश दुनिया का अकेला देश है जिसमें दो तरह की जीत कही गई है, एक विजय और एक जय। विजय कहते हैं जहां आप किसी को हराइए, और जय कहते हैं जहां हारता कोई नहीं, सबकी जीत है। अभी आपने चंपत राय जी को सुना क्या बोल रहे थे। तो इसे पूरे देश का उत्सव बनाइए, पूरी दुनिया का उत्सव बनाइए, ये सबका उत्सव है। इंडी गठबंधन के नेताओं को आज राम मंदिर याद आ रहा है। आज उन्हें भगवान राम के अपमान की चिंता हो रही है। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता तब कुछ नहीं बोलते थे जब उनके ही सहयोगी दल डीएमके के नेता सनातन को खत्म करने की बात कर रहे थे। तब याद नहीं आ रहा था कि हिंदुओं की आत्मा को कितनी चोट पहुंच रही होगी। जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का अपमान करते थे तब इंडी गठबंधन को सांप सूंघ जाता था। क्यों नहीं बोले उनको कि निकालिए इनको पार्टी से। जब नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी
तब इंडी गठबंधन को याद नहीं आया कि करोड़ों राम भक्तों पर क्या बीत रही होगी? तब इनको समझ में नहीं आ रहा था। सनातन का अपमान बार बार इंडी गठबंधन में हुआ, रामचरितमानस का अपमान बार बार इंडी गठबंधन में हुआ, तब तो मुंह सिल लिए थे। आज देश जो है वो खुशी में झूम रहा है, तो इनको याद आ रहा है कि हमको नहीं बुलाए, उसको बुलाए, बीजेपी ये कर दी, वो कर दी, फलाना ढिमकाना। राम मंदिर को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन विघ्न कितने भी डाले जाएं, अब भगवान राम से जुड़ा कोई काम रुकने वाला नहीं है बॉस। अब वो शुभ मुहूर्त भी तय हो गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त का क्षण 1 मिनट 24 सेकंड यानी कुल 84 सेकंड का समय होगा। इतना कम टाइम है शुभ मुहूर्त का। ये 84 सेकंड 22 जनवरी को दोपहर 12:29 8 सेकंड से शुरू हो गए और 12:30 32 सेकंड तक चलेगा। यानी कुल 84 सेकंड के बेहद कम विंडो में समय एकदम बहुत कम होगा, लेकिन इसी दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1 घंटे तक यज्ञ चलेगा, हवन होगा, 4 वेदों का पारायण और कर्मकांडों का वाचन होगा। काशी के विद्वान पंडितों की तरफ से मुहूर्त का यह वक्त तय किया गया है, जिसे बहुत शुभ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मुहूर्त के 16 में से 10 गुण अच्छे हैं। राम मंदिर का शुभ मुहूर्त निकालने वाले आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को भी सुनते हैं, जो ये बता रहे हैं कि यही मुहूर्त क्यों खास है। इतना कम समय है 84 सेकंड का, लेकिन यही क्यों? सुनिए जिन्होंने मुहूर्त निकाला है उनसे। अभिजीत मुहूर्त है, मेष लग्न है और वृश्चिक नवांश है। उसमें रोगबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और अग्निबाण, ये 5 बाण में से कोई भी नहीं है। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी और भारतवर्ष का नाम विश्व में अच्छे ढंग से प्रसिद्ध होगा। यानी सबसे बेहतरीन मुहूर्त में यह काम होने जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए एक उत्सव है और इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सदियों के विवाद के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में बैठने जा रहे हैं और इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, सिर्फ इसलिए कि कहीं नरेंद्र मोदी को क्रेडिट ना चला जाए। बॉस, देश खुश है, कभी तो खुश होना सीखिए, कभी तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, कभी तो देश के बारे में सोचिए कि देश में अच्छा हो रहा है यार। 100 करोड़ हिंदू, बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग भी हो सकता है खुश हो। उस खुशी में आप क्यों नहीं शामिल हो सकते विपक्ष के नेता? पब्लिक देखती है बॉस, और जब ये सब करते हैं तो पब्लिक आपको खुद को नहीं मारती है कि जाओ तुमको नहीं होना तो दूर ही बैठो।